हथियार कहाँ से आता था? भाई साहब, दाम करे सब काम। आपके पास जितनी देर पैसा होगा तो उतनी देर आप जाने जो भी हथियार चाहेंगे, जैसा भी हथियार चाहेंगे, आपको शासन प्रशासन के ही लोग मुहैया करा देंगे। आप लोगों को कौन मुहैया? हमारे संपर्क भाई पैसा फेंकते थे तमाम लोगों से, जैसे आप हो गए, आपके अच्छे लोगों से व्यवहार हैं, नेता हैं या कि बड़े आदमी हैं, हमारा नाम मत जोड़िए भाई साहब। दादू दादा हैं, दादू दादा हैं, हाँ। तो आप लोग भी हमारी मदद करेंगे। नहीं, हम इसलिए कोई मदद नहीं करेंगे। ओ मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के जरिया इस्तेमाल होता था कि भाई कोई पत्रकार मित्र है, उसके जरिए भी मदद होती थी। हाँ, तमाम 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 लोग ऐसे मिल जाते थे। उस समय तो भाई साहब ऐसी समा बन चुकी थी कि जिसको विधायकी लड़ना है वो आकर के हमारे कदम चूमता था। दद्दू मंत्री तक रहा। दद्दू प्रसाद। हाँ, दद्दू जब यहाँ आया था सन मान करके चलिए कि 2000 नहीं, 95-96 के आसपास 4 बार विधायक रहे यहाँ। दद्दू जब आया था यहाँ, अब इतना तो सन का वो ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय दद्दू को हमने देखा था कि फटा पैजामा था, फटा कुर्ता था, और ये हमीरपुर महोबा से उधर से आया था जहाँ से भी इसका घर मकान है। तो एक किसी की टूटी फूटी राजदूत मोटरसाइकिल लेकर के आया था, और दद्दू उस समय मिला करता था, तो हमारा शौक था भरुआ सुमेरपुर की जूती पहनने का। ठीक, आज भी हम वही जूती पहनते हैं। तो उस समय जब दद्दू मिलता था तो चाचा जूतियों की धूल पोंछ करके माथे में लगाता था। जो बाद में विधायक बने, मंत्री बने, विधायक बनता था जिस समय, जोड़ के मैं बात ददुआ के पास पहुंचता था। ददुआ जब तक नींद की खुर्राटे नहीं भरने लगता था, सो नहीं जाता था रात में, तब तक दद्दू मींचता रहता था। ददुआ की नींद अचानक खुली, अरे यार दद्दू सोने दे, चल तो, अरे भाई अब सो ले हूं फिर। इसलिए वो अड़ियलपना करता था अपने उस पे कि ददुआ ने वही उसको पूरी पूरी मदद का आश्वासन नहीं दिया। जितनी देर ददुआ उसको पूरी पूरी मदद का आश्वासन दे देता था कि जा तू चाहे बैठ ले घर में, चाहे अपना प्रचार प्रसार करना, विधायक बनेगा। ददुआ कहने से विधायक बनते थे? नहीं, उस समय फरमान जारी होता था किस तरीके से? कि वोट पड़ेगी हाथी में, नहीं गोली लगेगी छाती में, लाश मिलेगी घाटी में। अच्छा, फरमान जारी होता था। खौफ के नाम पर वोट लेते थे। लेकर के प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत, प्रमुखी, विधायकी, सांसदी, और यही नहीं कि बांदा ही, फतेहपुर में भी असर होता था, इलाहाबाद भी असर होता था, रीवा होता था, सतना होता था, छतरपुर होता था। चूंकि स्वजातीय नाम से, पटेल जात के नाम से ददुआ मसीहा जाना जाने लगा था। मसीहा क्यों? कि भाई हमारी जात में कम से कम ददुआ एक ऐसा है कि नामोर व्यक्ति है, उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि राजनीति पे भी वो छा गया, समाज में भी छा गया, उसकी नेकी समाज में छा गई। तो लोग ददुआ के नाम पे इतना प्रभावित हो जाते थे। और कुर्मिलाबी ऐसा नहीं है, चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए यूपी में, तो कुर्मियों की संख्या हो सकता है कि किसी जिले कम हो, अन्यथा अन्य समुदाय के बराबर कुर्मियों की संख्या तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो इतनी देर ददुआ जुड़ जाता था, तो ददुआ के नाम पे जहां भी जिसके साथ हो जुड़ा हो राजनीति में, तो राजनीतिक जो गठबंधन है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो नाम आपने लिया दद्दू प्रसाद का, और कौन कौन लोग थे, किस तरीके से संपर्क था इस गठजोड़ में, और किसका किसका समर्थन किया? अब भाई साहब, ददुआ के रहते हुए उस समय जो विधायक बनता रहा है,
पहले तो बीएसपी रही, इसके बाद फिर सपा हुई। ददुआ ने भाजपा का नहीं कोई समर्थन किया था कभी, बसपा का और सपा का ही समर्थन किया है। तो समर्थन करने कुछ कारण रहा होगा, अगर समर्थन देते थे तो वापस बदले में क्या मिलता था? बदले में फिर ददुआ ठेकेदार तैयार करता था, जैसे विधायक बन गया, सांसद बन का उसके मुट्ठी का, तो फिर उनसे वो काम लेता था। उस समय भी ददुआ के पास वो 10-20 लाख 25 लाख भिजवा देते थे खर्च पानी के लिए, तो उस समय का खर्चा पानी जो है वो चल ही रहा है। इसके बाद फिर जब वो विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते थे, तो उनकी निधियाँ जहाँ भी कह देता था वो वहाँ काम होता था, और स्वयं ठेकेदारी करवाता था, अपने ठेकेदार किए था, ददुआ तैयार किए था। ठेकेदारी अगर न करवाता होता ददुआ, तो ददुआ की मौत नहीं होती।